नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बहुत से लोग पैसा लेकर के झूठा गवाह बन जाते हैं। और क्या कभी आपके केस में ऐसा हुआ है, कोई पैसा लेकर के झूठी गवाही दिया है? तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये झूठे गवाह जो होते हैं, इनको किस तरीके से सजा दिलाई जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके के लोगों के खिलाफ अगर कानून ना हो तो हर केस में कोई ना कोई झूठा गवाह बन करके केस में पहुंच जाए। तो इसलिए हमारे देश के अंदर कानून है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है कानून में, तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। आपने देखा होगा कि आज से कुछ समय पहले कि गीता या कुरान या बाइबिल पर हाथ रख करके बयान दिलाए जाते थे। सबसे पहले कसम खिलाई जाती थी। यह माना जाता था कि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा यदि उसको इस पे हाथ रख के कसम खिलाई जाए तो। लेकिन जब ये पता चला कि गीता कुरान इस सब पे भी हाथ रख के लोग झूठी कसम खा करके और ये कसम खा करके लोग झूठी गवाही देते हैं, तो इसको खत्म कर दिया गया है। तो अब तो केवल सिर्फ शपथ दिलाई जाती है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि इसका अपमान हो रहा है, गीता कुरान के इस पे इन लोगों के द्वारा अपमान हो रहा है, तो इसको कानून ने खत्म कर दिया गया। तो अब ये कानून है हमारे देश के अंदर कि अब ये किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर के शपथ लेने के बाद किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही देता है या कोई ऐसा फोल या एफिडेविट पेश कोर्ट के अंदर पेश करता है और उसको पता है कि ये झूठा है, या फिर जिसके बारे में वो गवाही दे रहा है कि साहब मैंने देखा कि फला लड़का फला लड़की को लेकर गया और उसका बलात्कार किया, जबकि उसने देखा ही नहीं है। वो प्लांटेड गवाह है, उसको बनाया गया है गवाह विक्टिम साइड से। एक्चुअल में लड़की और लड़का दोनों मर्जी से गए थे, घर वालों को पता चला था तो केस हो गया। अब ये गवाह पैदा करेंगे कि इन्होंने जबरदस्ती ले जाकर के बलात्कार किया, तो ये प्लांटेड विटनेस है, ये तैयार किया गया विटनेस है। तो इसको ये पता है कि जो बात मैं बोल रहा हूं वो झूठी है, सत्य नहीं है। इसके बावजूद भी ऑन ओथ ये कोर्ट में जाकर के झूठी गवाही दे रहा है इसके खिलाफ, पहली चीज। या फिर किसी का कोई कोर्ट में दावा चल रहा है, किसी प्रकार से कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें वो फोर्स एफिडेविट पेश कर रहा है कि साहब मैंने देखा था इन दोनों के बीच में इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हुआ था या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या फिर एग्रीमेंट हुआ था, उसमें गवाह बन गया जाकर के और इस बात की तारीफ कर रहा है कि सर हाँ, इन दोनों के बीच में इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस तरह का समझौता हुआ था, इसने इसको प्रॉपर्टी बेची थी, इस पे वो झूठा गवाह बन करके एफिडेविट पेश करवा रहा है। लेकिन एक्चुअल में उसके सामने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई सौदा नहीं हुआ। तो इस व्यक्ति के तरीके के जो है, ये जो कोर्ट में जाकर के झूठी गवाही देते हैं, तो आपका जो वकील है वो क्रॉस एग्जामिनेशन फाइल करता है और वो उससे क्रॉस एग्जामिन करके ये पॉइंट लेकर के आ जाता है कि साहब कोर्ट के नॉलेज में ये याद दिलाता है कि ये व्यक्ति जो बनाया गया प्लांटेड विटनेस है, ये फॉल्स विटनेस है, ये झूठा है सर, ये साबित कर देता है। तो आप स्वयं जो एग्री टू पाए गए, जिसके खिलाफ वो गवाह बना था, वो खुद भी या फिर न्यायालय खुद भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आपको परिवाद पेश करेंगे आपके खिलाफ। जब कोई व्यक्ति गवाह बना था, तो सिविल केस में बना हो या क्रिमिनल केस में बना हो, किसी भी केस में बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी केस, वो झूठ बोल करके एफिडेविट दिया या फिर झूठ बोला कोर्ट में आकर के उसने ऑन ओथ गवाही दिया, तो दोनों कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करा सकते हैं। अगर आप सरकारी वकील के माध्यम से कराना चाहें, विक्टिम साइड से था, बाद में वो चेंज हो गया उस कंडीशन में भी, और अक्यूज के खिलाफ आकर के कोई दूसरा फोर्स बंदा बोला है आकर के बयान कि साहब मैंने देखा, और तो अक्यूज साइड से भी विक्टिम साइड का गवाह चेंज हो गया, तो विक्टोन बनेगा, कोर्ट खुद ले सकता है सीओ मोटो। और जो सरकारी वकील है वो पूछेगा कि भाई याद दिलाएगा तूने तो इस बयान में ये बोला, झूठ बोला, तो उस कंडीशन में भी वो सरकारी वकील जो है वो विक्टिम पार्टी है या कोर्ट सीओ मोटो दोनों, तो उसको खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। या फिर अक्यूज के खिलाफ कोई झूठा गवाही बना है, तो अक्यूज की तरफ से अक्यूज स्वयं अपने वकील के माध्यम से उसके खिलाफ परिवाद पेश करेगा और मामला दर्ज कर सकता है 193 आईपीसी में। तो कोर्ट में जाकर के यदि कोई झूठी गवाही देता है, झूठा साक्ष्य पेश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, जय हिंद।